केवल कुरिन्थ की सभा में ही एक बड़ा मुद्दा नहीं था, बल्कि आज के समय में भी यह कहना हल्का होगा कि यह एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए हम केवल बाइबल की व्याख्या ही नहीं कर रहे, बल्कि समय की बात भी कर रहे हैं। मैं शुरुआत करना चाहता हूं बाबेल के मीनार से। वहां परमेश्वर ने मनुष्यों की भाषाओं को भ्रमित कर दिया था, और बाइबल में केवल एक और घटना है जो बाबेल की भाषा के भ्रम की बराबरी कर सकती है, और वह है कुरिन्थ में भाषाओं का भ्रम। उन्होंने उन भाषाओं के विषय को इतना भ्रमित कर दिया था जो परमेश्वर ने एक वरदान के रूप में दी थी। उन्होंने उसे नकली बना दिया था। उन्होंने वास्तविकता को शैतानी नकल से बदल दिया था, और इसी कारण पौलुस को एक पूरा अध्याय केवल इस विषय को सुलझाने के लिए लिखना पड़ा। अब यदि आप पहले हमारे साथ रहे हैं तो आपको याद होगा कि वास्तव में भाषाओं का एक सच्चा वरदान था। जब परमेश्वर ने प्रारंभिक कलीसिया को वरदान दिए थे तो उसने कुछ चमत्कारी वरदान भी दिए थे जो एक चिन्ह के रूप में कार्य करते थे, जिससे यह प्रमाणित हो कि नए युग का संदेश सच्चा है। आप देखिए, पहले परमेश्वर ने पिताओं के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की थी, परंतु इन अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा बात की, और यह एक नया संदेश था, और विशेषकर यहूदियों को यह बताने के लिए कि यह एक नया युग है और एक नई प्रकाशना है, और परमेश्वर फिर से बोल रहा है। कुछ चिन्ह और आश्चर्य कर्म साथ में दिए गए थे। उनमें से एक था यह सामर्थ्य की प्रेरित और उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग एक ऐसी भाषा बोल सकते थे जिसे उन्होंने कभी नहीं सीखा था, ईश्वरीय प्रेरणा के द्वारा। यही था भाषाओं का वरदान। हमने यह भी सीखा है कि वह हमेशा एक वास्तविक भाषा होती थी। वह विदेशी भाषा बोलने की क्षमता थी। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में लिखा है कि हर कोई अपने अपने देश की भाषा में सुनता था। लेकिन जब हम कुरिन्थ की स्थिति पर आते हैं, वैसे प्रेरितों के काम के बाद यह वरदान केवल कुरिन्थ में ही वर्णित है, और वहां भी केवल इसलिए क्योंकि यह इतना भ्रमित और अराजक हो चुका था। जब हम कुरिन्थ की स्थिति को देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने सच्चे वरदान की नकल बना डाली थी, और उसकी जगह एक प्रकार की मूर्ति पूजक भाव विह्वल भाषण शैली को ले आए थे। सच्चे वरदान को उन भाव विह्वल भाषाओं से मिला दिया गया था जो नकली थी। अब ऐसी भाव विह्वल अवस्था और भाषण मूर्ति पूजक धर्मों में बहुत सामान्य है, और मैं आज सुबह समय नहीं लूंगा यह सिद्ध करने के लिए कि दुनिया के हर कोने और इतिहास के हर युग में यह कैसे होता आया है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप यह समझें कि यह मूर्ति पूजक धर्मों में एक बहुत सामान्य बात है, इस प्रकार की भाव विह्वल बड़बड़ाहट वाली भाषा, और हम पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं। परंतु आइए कुरिन्थ की पृष्ठभूमि को थोड़ा समझते हैं। याद रखिए कि अधिकांशतः कुरिन्थियों ने अपने चारों ओर की पूरी विश्व प्रणाली को अपनी सभा में प्रवेश दे दिया था। उदाहरण के लिए वे मानव दर्शन में पूरी तरह उलझे हुए थे। पहले 4 अध्याय इसी के बारे में बात करते हैं। वे अपनी संस्कृति के जैसे ही वीर पूजा पंथ में शामिल हो गए थे। तीसरा अध्याय इसकी चर्चा करता है। वे भयानक और घोर यौन अनैतिकता में पड़ चुके थे। 5वें और 6ठे अध्याय इसका वर्णन करते हैं। ये बात करते हैं कि वे एक दूसरे पर मुकदमे कर रहे थे। यह 6ठे अध्याय में लिखा है। वे घर और विवाह की व्यवस्था को बिगाड़ चुके थे और पूरे विषय का गलत मूल्यांकन कर बैठे थे। यह 7वें अध्याय में आता है। वे मूर्ति पूजक भोजों और मूर्तियों को अर्पित की गई वस्तुओं को लेकर पूरी तरह भ्रमित थे। 8वें, 9वें और 10वें अध्याय इस पर चर्चा करते हैं। वे कलीसिया में स्त्रियों की भूमिका को भी गलत समझ बैठे थे। 11वां अध्याय इस पर बोलता है। उन्होंने आत्मिक वरदानों के पूरे पहलू को विकृत कर दिया था। 12वां अध्याय इसकी चर्चा करता है, और वे उस एक महान वस्तु प्रेम को खो चुके थे। 13वां अध्याय उसी के बारे में है। उन्होंने अपनी समाज की शैतानी प्रणाली को पूरी तरह कलीसिया में घुसने दिया था, और जब यह सब भीतर आया तो साथ में मूर्ति पूजक धार्मिकता की शैली भी आ गई। उसकी सारी भाव विह्वलता, उसकी रहस्यमयताएं और सारी इंद्रिय जन्य चीजें, उन्होंने पूरा पैकेज ले लिया था, और परिणाम स्वरूप पूरी व्यवस्था सच्चाई और भ्रम का एक गड्ढमड्ढ मिश्रण बन गई। यदि आज हम इसका एक आधुनिक समांतर उदाहरण देखें तो वह रोमन कैथोलिक धर्म है, जो बाइबल आधारित मसीही विश्वास और प्राचीन बाल पूजा तथा माता बच्चे के पंथ, जिसे पहले अश्तारोथ और तमूज के नाम से जाना जाता था, का मिश्रण है। ठीक यही बात कुरिन्थ की कलीसिया में भी हुई।
वहां मसीही विश्वास का एक भाग था और मूर्ति पूजकता का एक भाग, दोनों का विवाह हो गया था। यदि आप ग्रीको रोमिया विश्व, विशेषतः कुरिन्थ की कलीसिया के समय का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि वहां विभिन्न याजक और याजिकाएं थीं। लोग जो देवताओं के भक्त थे उन महान मंदिरों में जाते थे और उन याजकों व याजिकाओं की पूजा करते थे। यह बहुत सामान्य बात थी कि कोई भक्त भाव विह्वल हो जाता था। भाव विह्वलता का शाब्दिक अर्थ होता है अपने आप से बाहर चले जाना। वे सचमुच मानसिक रूप से विचलित हो जाते थे और एक अचेत अवस्था में चले जाते थे जिसमें तरह तरह की मानसिक घटनाएं घटती थीं। वे मानते थे कि जब वे अपने आप से बाहर जाते थे तो उनका आत्मा शरीर को छोड़कर अंतरिक्ष की ओर जाती थी और उस देवी देवता से जुड़ जाती थी जिसकी वे पूजा कर रहे थे। और जब वे उस देवता से जुड़ते थे तो वे देवताओं की भाषा बोलने लगते थे। यह उनकी संस्कृति में एक सामान्य बात थी। इसलिए कुरिन्थियों में जो शब्द ग्लोसा लैलिन अर्थात भाषाओं में बोलना प्रयुक्त हुआ है वह बाइबल के लेखकों द्वारा गढ़ा गया शब्द नहीं था, बल्कि ग्रीको रोमीय संस्कृति में पहले से ही प्रचलित था। यह शब्द उस मूर्ति पूजक भाव विह्वलता को दर्शाता था जिसमें कोई व्यक्ति अपने शरीर से बाहर जाकर किसी देवी देवता से जुड़ता था और एक रहस्यमय तरीके से देवताओं की भाषा बोलने लगता था, जो कि वास्तव में गड़बड़ाहट और बड़बड़ाने जैसी प्रतीत होती थी। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यूनानियों के पास इस अनुभव के लिए एक शब्द भी था। वह शब्द था एरोस। आप उस शब्द को शायद इंद्रिय जन्य प्रेम के रूप में जानते हो, लेकिन उसका अर्थ केवल इतना नहीं है। उसका अर्थ है इंद्रिय जन्य की लालसा, भाव विह्वलता की लालसा, अनुभूति की इच्छा और गहरे अनुभव की चाह। उनकी धार्मिकता इरोटिक यानी कामोत्तेजक धर्म थी। ये एक ऐसा धर्म था जिसे अनुभव किया जाता था, महसूस किया जाता था, एक इंद्रिय जन्य भावनात्मक प्रकार का धर्म। और यदि आप उन धर्मों का अध्ययन करें तो आपको याद होगा कि जब वे उन मंदिरों और याजिकाओं के पास जाते थे तो वास्तव में वे उन्मत्त कृत्यों में भाग लेते थे। क्या ऐसा नहीं था? पूरा विचार कामुक, यौन, इंद्रिय जन्य, भाव विह्वल और उन बड़बड़ाने वाले शब्दों की जो तथाकथित दिव्य वाणी मानी जाती थी, सभी एक ही रहस्यमयी धर्म में मिल गए थे जिसकी उत्पत्ति बाबेल में हुई थी और जो कुरिन्थ की संस्कृति में आ गया था। अब मैं इस पर और ऐतिहासिक तथ्य देने में समय नहीं लूंगा, लेकिन इस विषय पर पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं जो बताते हैं कि यह सब वास्तव में हुआ था। मुझे डर है कि आज के करिश्माई आंदोलन, कैरिस्मेटिक मूवमेंट में जो कुछ हो रहा है वह बस कुरिन्थ की पुनरावृत्ति है। कलीसिया की मृत अवस्था, पवित्र आत्मा के सच्चे कार्य के प्रति वर्षों की अज्ञानता और सच्चे बाइबल शिक्षण की कमी के कारण लोगों ने बाहर की दुनिया से ईश्वर और अनुभवों को खोजना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप शैतान की नकल कलीसिया में प्रवेश कर गई। आज जो कुछ करिश्माई आंदोलन में हो रहा है वह वही है जो कुरिन्थ में हुआ था। कलीसिया ने फिर से मूर्ति पूजक धार्मिक प्रणाली से विवाह कर लिया है। हमने एक ऐसा धार्मिक दृष्टिकोण विकसित कर लिया है जो पूरी तरह से इंद्रिय जन्य, अनुभवाधारित, भावनात्मक और कामोत्तेजक है और हम इसे पवित्र आत्मा का कार्य कहते हैं, जबकि वास्तव में यह शैतान की नकल है। यदि आप समय निकालें और ऐसे लोगों से बात करें जो इस आंदोलन में शामिल रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि उनके अनुभव भी इसी तरह के हैं, बहुत इंद्रिय जन्य, पूरी तरह से भावना आधारित। मेरे पास एक पत्र है जिसे मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन शायद पुस्तक में शामिल करूंगा। यह हमारे चर्च की एक महिला का पत्र है जिसमें वह एक अनुभव साझा करती है जब उन्होंने उसे भाषाओं में बोलने के लिए प्रेरित किया। उसमें जमीन पर गिरना और अन्य भावनात्मक गतिविधियां शामिल थीं, जो पूरी तरह से भावना और अनुभूति को उकसाने वाली थीं, न कि मन और सोच को जागृत करने वाली, जैसे कि परमेश्वर का वचन करता है। पहली बार जब मैं रविवार दोपहर 17 मार्च को वेदी पर झुका तो सामर्थ्य ने मुझे जकड़ लिया और मैं पूरी शाम के प्रभु भोज में हंसता रहा। रात लगभग 11 बजे मैं कुछ मित्रों के साथ झुका जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने दोपहर और शाम के दौरान कई बार थोड़े समय के लिए मेरे सिर पर हाथ रखा। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद मैं हंसने लगा, या कहें कि मेरा शरीर हंसी के लिए उपयोग किया जाने लगा और वह शक्ति बढ़ती चली गई।
यहाँ तक कि मैं जमीन पर पीठ के बल लेट गया और आधे घंटे से भी अधिक समय तक जोर से हंसता रहा। जब मैं उठा तो मैंने पाया कि मैं नई दाखरस से मतवाला हो गया हूं। कई मायनों में एक शराबी की तरह व्यवहार कर रहा था और आनंद से भरा हुआ था। से दोबारा मिलने के लिए झुका तो अचानक एक अपरिहार्य शक्ति ने मुझे पकड़ लिया। एक ऐसी प्रार्थना के साथ जो अस्फुट कराओं से भरी थी। प्रभु से मुख पापी पर दया करने की गुहार थी और उससे कह रहा था कि मैं उसके साथ पूरी तरह जाना चाहता हूं। इस प्रार्थना की शक्ति इतनी अधिक थी कि मैं सहन नहीं कर पाया और अचानक मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि वह बुजुर्ग जो कुछ ही कदम दूर खड़ा था ऐसे गिर पड़ा जैसे किसी ने उसे मारा हो। कुछ ही क्षणों में मुझे राहत मिली और मैं सीधा ऊपर उठ गया और फिर से जोर से ग्लोरी चिल्लाया। फिर से जब मैं घुटनों के बल झुका तो मेरी आंखें अंधेरी हो गईं और मैं जमीन पर लुढ़क गया। कुछ समय तक लगभग अचेत पड़ा रहा। फिर जब मैं घुटनों पर आया तो मैंने महसूस किया कि मेरे जबड़े और मुंह किसी अजीब शक्ति द्वारा संचालित हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में कुछ शिशु जैसी बड़बड़ाहट निकली, फिर कुछ चीनी शब्द जिन्हें मैं समझ सका और फिर कई वाक्य किसी अजनबी भाषा में बोले गए। यह गाने में बदल गया और फिर मैं बुधवार यानी 3 दिन बाद तक दोबारा भाषाओं में नहीं बोला। अब यहाँ क्या हो रहा है? हर प्रकार के अनुभव, हर प्रकार की भावुकता, हर प्रकार की इंद्रिय जन्य बातें। इंद्रिय जन्य शब्द का सबसे व्यापक अर्थ लें, यानी वे जो मन से नहीं बल्कि इंद्रियों से ग्रहण की जाती हैं। यह सब मूर्ति पूजक धर्मों में बहुत सामान्य था। प्लेटो ने जो 429 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक जीवित था, अपनी संवादों डायलॉग्स में इन मूर्ति पूजक भाव विह्वलताओं का पृष्ठ दर पृष्ठ वर्णन किया है। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जो मसीही धर्म से संबंधित थी। मसीही धर्म में यह भाषाओं का सच्चा वरदान था। केवल तब उपयोग में आता जब वहां कोई व्यक्ति उपस्थित होता जो उस भाषा को समझ सकता था, ताकि यह प्रमाण हो कि परमेश्वर वहां है और परमेश्वर की प्रजा उसकी सच्चाई बोल रही है। यह कभी भी मूर्ति पूजकता के साथ भ्रमित करने के लिए नहीं था, परंतु जैसा कि हमेशा होता है, जब भी परमेश्वर कुछ करता है शैतान उसकी नकल करता है ना? और यही बात पूरे विषय को भ्रमित कर देती है। इसलिए शैतान की धुंध, झूठी प्रकटियां, झूठे दर्शन और झूठी भाषाएं ने प्रारंभिक कलीसिया में पवित्र आत्मा के सच्चे प्रकाशनकारी कार्य को ढक दिया। और यही कारण है कि पहला यूहन्ना पत्र कहता है, जब कोई कहे कि वह परमेश्वर की ओर से बोल रहा है तो आत्माओं को परखो। नकल का शिकार होना आसान है और कुरिन्थियों ने, क्योंकि उन्होंने युग की आत्मा से विवाह करने का निश्चय कर लिया था, परिणाम स्वरूप शिकार बने। याद रखें, शैतान को इस युग का देवता कहा गया है। उसे उन लोगों में कार्य करने वाली आत्मा कहा गया है जो आज्ञा नहीं मानते। शैतान वह है जो परमेश्वर जैसा बनना चाहता है। वह एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में प्रकट होता है। वह वास्तविकता की नकल करना चाहता है। वह चाहता है कि कलीसिया नकल को अपना ले। यही उसका काम है और इसलिए हम मूर्ति पूजकता में यही सब झूठ देखते हैं और कुरिन्थ में यही सब कलीसिया को निगल गया था। और मुझे डर है कि आज भी वही हो रहा है। न तो कोई भाव विह्वलता, न ही कोई इंद्रिय जन्यता, न कोई कामुकता, न ही अपने आप से बाहर हो जाना। इनमें से कोई भी चीज नए नियम में पवित्र आत्मा के सच्चे कार्य के साथ कभी नहीं जुड़ी है, कभी नहीं। वास्तव में 1 कुरिन्थियों 14:22 में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं की आत्माएं भविष्यद्वक्ताओं के वश में होती हैं। कोई भी अपनी आत्मा का नियंत्रण नहीं छोड़ता, कोई भी अपने आप से बाहर नहीं होता, उस अर्थ में जैसा कि परमेश्वर ने ठहराया है। और यही कारण है कि 14वें अध्याय के अंत में प्रेरित पौलुस का अंतिम वचन है, सब कुछ उचित रीति और व्यवस्था के अनुसार हो। यह पवित्र आत्मा का मार्ग नहीं है। यह पवित्र आत्मा का मार्ग नहीं है कि हर कोई खड़ा हो जाए। पद 26 कहता है, हर एक के पास एक भजन है, हर एक के पास एक शिक्षा है, हर एक के पास एक प्रकट वाक्य है, हर एक के पास एक भाष्य है और हर कोई भाव विह्वल होकर बोलना चाहता है, हर कोई एक दर्शन चाहता है। और इसी तरह यह मूर्ति पूजकता का भ्रम है जिसने कलीसिया को निगल लिया है। और मेरा मतलब यह है कि यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह तो अत्यधिक परिष्कृत था। बाबेल के रहस्य धर्मों ने उस समय कुरिन्थ की संस्कृति पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने हर प्रकार की विधियाओं
अनुष्ठान, मन्नतें, बपतिस्मा, पशु बलिदान, पर्व, उपवास और पाप के लिए शुद्धिकरण के तरीके विकसित किए थे, जैसे कि किसी जमी हुई नदी में डुबकी लगाना या मीलों तक घुटनों के बल चलना। अव्यवस्था, पूरी तरह की अव्यवस्था। क्या आप जानते हैं कि 12वें अध्याय में कहा गया है कि लोग वास्तव में खड़े होकर यीशु को शाप दे रहे थे भाषाओं में, और लोग कह रहे थे, ओह यह तो जरूर पवित्र आत्मा है। केवल भ्रम। यूनानी मूर्ति पूजा की जंगली उन्मत्तता कुरिन्थ की कलीसिया में पागलपन बन गई थी, और एक लेखक कहता है कि उन्होंने मूर्ति पूजकों की तरह, इसमें कोई शक नहीं, अपनी भाव विह्वल वाणी को झागदार होठों और बिखरे बालों के साथ प्रकट किया। और प्रियजनों, जितना मैं चाहता हूं कि यह सच न हो, मैं यह मानने को मजबूर हूं कि आज जो हम करिश्माई आंदोलन में देखते हैं वह वही प्रकार की कलीसिया और मूर्ति पूजा का निगल जाना है। एक नकल को स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि यह उन लोगों की भावनाओं को प्रभावित करता है जिन्होंने लंबे समय तक कलीसिया में बैठकर कुछ भी ऐसा नहीं पाया जो उनके जीवन को वास्तव में बदल सके। और इसीलिए पौलुस 14वां अध्याय लिखता है इसे सुधारने के लिए। अब आओ हम 14वें अध्याय का अध्ययन करें। मैं इसे 3 भागों में बांटना चाहता हूं। 1, भाषाओं के वरदान की स्थिति। 2, इस वरदान का उद्देश्य। 3, इस वरदान की प्रक्रिया। भाषाओं के वरदान की स्थिति पहले 19 पदों में है। वरदान का उद्देश्य 20 से 25 तक है। वरदान की प्रक्रिया 27 से 40 तक है। स्थिति, उद्देश्य और प्रक्रिया। अब इसे ध्यान से देखिए। स्थिति गौण है, उद्देश्य एक संकेत है, प्रक्रिया व्यवस्थित है, और यही 3 महान बातें हैं जो यह अध्याय कहता है। स्थिति, गौण, उद्देश्य, संकेत, प्रक्रिया, व्यवस्थित पहला बिंदु है वरदान की स्थिति। अब पौलुस भाषाओं के बारे में बात करना चाहता है, और वह हमें सबसे पहले यह समझाना चाहता है कि इसका स्थान अन्य वरदानों की तुलना में कहां है। इसका स्थान क्या है? मैंने अभी क्या कहा? गौण। इसका स्थान गौण है। अब वह हमें एक कारण देता है। पहला कारण पहले 5 पदों में है, और 2 और कारण हैं जिन्हें हम अगले सप्ताह देखेंगे। पहला कारण यह है कि भविष्यवाणी पूरे मंडली को उन्नत करती है, जबकि भाषाएं उन्नति के लिए व्यर्थ हैं। यही पहला सिद्धांत है। भविष्यवाणी भाषाओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि भविष्यवाणी उन्नति करती है और भाषाएं नहीं करती। भाषाएं, याद रखिए, उन्नति नहीं कर सकती। यही वह कह रहा है, यही वह 14 का 1 से 5 में कह रहा है। और 2 और कारण हैं कि क्यों इसका स्थान गौण है। हम उन्हें अगले सप्ताह देखेंगे, और मैं आज आपको उलझाना नहीं चाहता, तो अगले समय तक प्रतीक्षा करें। ठीक है, पहला बिंदु फिर। पहले 19 पद इस बात से संबंधित हैं कि भाषाओं का स्थान गौण है, और पहले 5 पद यह बताते हैं कि यह गौण क्यों है। क्योंकि भाषाएं उन्नति नहीं कर सकती और भविष्यवाणी कर सकती है। अब मैं एक छोटा सा टिप्पणी जोड़ना चाहता हूं। जब कलीसिया एक साथ मिलती है तो उसका उद्देश्य क्या है? बहुत सरल, पहचान और उन्नति। पद 26 अध्याय 14 के अंत में कहता है, सब कुछ उन्नति के लिए किया जाए, सब कुछ उन्नति के लिए किया जाए। पद 12 का अंत देखिए, वहां लिखा है कि तुम कलीसिया की उन्नति के लिए अधिक बढ़ो। दूसरे शब्दों में उद्देश्य है उन्नति। पद 4 का अंत, जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। पद 5 कि कलीसिया को उन्नति मिले। अब पूरे अध्याय में प्रियजनों आपको वही बात बार बार मिलती है। पद 31, ताकि सब कुछ सीखें और सबको शांति मिले। वही बात बार बार फिर से, ताकि सबकी उन्नति हो, सब सीखें, सब उन्नत हो। यही पूरे अध्याय का उद्देश्य है। कलीसिया एक साथ मिलती है पहचान और उन्नति के लिए। और पौलुस कहता है, देखो, भाषाएं उन्नति नहीं कर सकती, विशेष रूप से तुम्हारी प्रकार की, जो असली भी नहीं है। यही है पहले 5 पदों का मूल तत्व। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पद 1, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की लालसा रखो, परंतु उससे बढ़कर यह कि तुम भविष्यवाणी करो। अब प्रेम का अनुसरण करो असल में अध्याय 13 का अंत है ना? वह सच में कह रहा है, मैंने तुम्हें सबसे बड़ी बात दी है, और वह है प्रेम। और वही बात है जिसके पीछे तुम्हें सच में दौड़ना चाहिए। अध्याय 12 पद 31 को याद करो, वह कैसे समाप्त हुआ था? 12 का 31,
परंतु तुम उन बड़े वरदानों की लालसा रखो और मैं तुम्हें एक और भी श्रेष्ठ मार्ग दिखाता हूं। वो सच में कह रहा है कि तुम लालसा करते हो। वे हर प्रकार की झूठी धार्मिक चीजें लाते थे और भाव विह्वल भाषण, दर्शन और भविष्यवाणियां, ये सब उसका हिस्सा था और वह सब कुरिन्थ में आ गया था। और जब आप कुरिन्थ के मसीहियों की सभा में जाते थे तो आप पूरी तरह से भ्रम और अव्यवस्था की स्थिति में प्रवेश करते थे। चमक धमक की लालसा पर तुम दिखावटी वरदानों की लालसा कर रहे हो, परंतु मैं तुम्हें एक और भी उत्तम मार्ग दिखाता हूं। तुम व्यस्त हो इन चमकदार वरदानों के पीछे भागने में, जो गौरव देने वाले हैं, जो मंच पर सामने होते हैं, जो नाटकीय होते हैं। और मैं तुम्हें एक और भी उत्तम मार्ग बताना चाहता हूं। प्रेम को खोजो। और वह अध्याय 13 में प्रेम पर एक महान वाक्य देता है। फिर वह उसी बिंदु पर लौटता है, प्रेम, जो अध्याय 13 में एक कोष्ठक पैरेंथेसिस की तरह है। और अध्याय 14 के पहले पद में वह कहता है, अब यदि तुम किसी बात की तीव्रता से खोज करना चाहते हो तो प्रेम की करो। देखो, यह शब्द दो को यूनानी भाषा में है, जिसका अर्थ है दौड़ना, पीछा करना या लगातार खोजते रहना। और यह अक्सर उत्पीड़न करना के रूप में भी अनुवादित होता है। इतना तीव्र, इतना उत्साही, इतना ऊर्जावान कि तुम उस चीज का वास्तव में पीछा करते हो, उसका पीछा नहीं छोड़ते। वह कहता है, यदि तुम किसी चीज का पीछा करने जा रहे हो, यदि तुम किसी बात के पीछे भागने जा रहे हो, तो वह प्रेम होना चाहिए, वह प्रेम होनी चाहिए। परंतु आत्मिक वस्तुओं की लालसा करते रहो। और ध्यान दो, वरदानों शब्द तिर्यक इटैलिक्स में है। यह मूल रूप से केवल कहता है आत्मिक वस्तुओं की लालसा करते रहो। अब यह लालसा करो शब्द कई तरीकों से अनुवादित किया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसे रूप में है जो विभिन्न तरीकों से लिया जा सकता है। पर जब तुम संदर्भ का अध्ययन करते हो तो यह एक आज्ञा की तरह निकल कर आता है। और मेरा विश्वास है कि यह एक सतत आज्ञा के रूप में निकलता है। तो इसका अनुवाद इस प्रकार होगा, प्रेम का पीछा करो। और अब देखो, यूनानी में दे शब्द है जो कि बट जैसा होता है, पर यह और काय नहीं है, जो समानता दर्शाता है। दे एक विरोधात्मक परिवर्तन दर्शाता है। इसलिए वो कहता है प्रेम का पीछा करो, परंतु आत्मिक वस्तुओं की लालसा करते रहो। दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि वरदानों की लालसा करना छोड़ दो। अब फिर से जाओ, अध्याय 12 पद 30। तुम दिखावटी बातों का पीछा कर रहे हो। तुम्हें प्रेम का पीछा करना चाहिए, परंतु वरदानों की लालसा करना मत छोड़ो। आत्मिक क्षेत्र की लालसा करते रहो। दूसरे शब्दों में, मैं नहीं चाहता कि तुम रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें पवित्र आत्मा की सेवकाई करनी चाहिए, आत्मा के वरदानों के माध्यम से। पर अब देखो पद के अंत में, सबसे बढ़कर, सबसे अधिक, कि तुम भविष्यवाणी करो। तुम देखते हो भाषाएं गौण हैं। जब तुम एकत्रित होते हो तो उन भाषाओं के भ्रम और अफरा तफरी और बकवास के स्थान पर भविष्यवाणी की स्पष्टता होनी चाहिए। अब तुम कहोगे, भविष्यवाणी क्या है जॉन? हमने इसका अध्ययन किया है, मैं फिर से समय नहीं लूंगा। यह यूनानी शब्द प्रोफेटियो से आता है, दो शब्दों से मिलकर। प्रो मतलब पहले और फेमी मतलब बोलना। इसका अर्थ है किसी के सामने बोलना। भविष्यवाणी का अर्थ है किसी और के सामने बोलना। यही मैं हर रविवार करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं। तुम कहोगे, मैं तो समझता था इसका अर्थ है भविष्य बताना। नहीं नहीं, भविष्यवाणी का अर्थ भविष्य बताना कभी भी यूनानी में नहीं था। भविष्य बताने का विचार तो मध्य युग में आया, जब अंग्रेजी शब्द ने वह अर्थ लेना शुरू किया। यह यूनानी का उद्देश्य कभी नहीं था। इसका अर्थ मात्र यह था कि किसी के सामने खड़े होकर बोलना। और वह कहता है, हर कोई एक साथ चिल्लाए एक्सटैटिक बकवास में, उसकी जगह कोई एक खड़ा हो और सभी के सामने परमेश्वर का वचन बोले। तुम समझते हो, वही बात होनी चाहिए, न कि भाषाओं का भ्रम और अफरा तफरी, बल्कि उन लोगों का बोलना जो परमेश्वर की आवाज को बोलते हैं। अब प्रियजनों, कभी कभी वह उस समय में प्रकाशन, रेवलेशन होता था। कभी कभी यह पहले से दिए गए प्रकाशन की पुनरावृत्ति होती थी। पर जो बात यहाँ जरूरी है वह यह है कि कलीसिया एकत्रित होती थी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। क्या यह महान नहीं है? हम एकत्र होते हैं परमेश्वर को बोलते सुनने के लिए, और परमेश्वर अपने स्थान में बोलने के लिए पुरुषों का उपयोग करेगा।
ऐसे पुरुष जिन्हें शिक्षा, प्रचार या भविष्यवाणी का वरदान दिया गया है। इसलिए वह कहता है, बल्कि या सबसे अधिक या भाषाओं से बढ़कर तुम्हें उस वस्तु की खोज करनी चाहिए जो समझने योग्य है। देखो, भाषाओं की हीनता का स्पष्ट कारण यह है कि कोई नहीं समझ सकता था कि क्या कहा जा रहा है। इस वरदान को प्रयोग में लाने का एकमात्र समय वही था जब कोई वास्तव में समझ सकता था कि क्या कहा जा रहा है, जैसे प्रेरितों के काम में, या जब किसी को पेंतेकुस्त से जोड़ने की आवश्यकता थी, जैसे कि प्रेरितों के काम में बार बार हुआ। यह एक चिन्ह का वरदान था, उन्नति के लिए कभी भी अभिप्रेत नहीं था। असल में यह उन्नति के लिए पूरी तरह से व्यर्थ था। तुम किसी को कैसे उन्नत कर सकते हो जो उसे समझता ही नहीं? उन्नति केवल तभी संभव थी अगर कोई उसे समझ पाता, या यदि उसका अनुवाद होता ताकि वे उसे समझ सकें। पर इसका उद्देश्य उन्नति नहीं था। वह कभी भी इसका उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य एक चिन्ह था कि परमेश्वर बोल रहा है और कि नबी, नया नियम और नए नियम के प्रेरित वास्तव में परमेश्वर की आवाज के प्रतिनिधि थे। अब ध्यान दो पद 2 पर, और यह महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि भाषाएं गौण हैं, क्योंकि जो व्यक्ति किसी भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बोलता है, क्योंकि कोई उसे नहीं समझता, यद्यपि वह आत्मा में रहस्य बोलता है। अब ध्यान से सुनो, वह क्या कह रहा है। जो व्यक्ति भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बोलता है। और यूनानी में यह सचमुच लिखा है, किसी परमेश्वर से। जो पौलुस यहां कर रहा है वह यह कह रहा है, देखो, तुम लोग अपनी मूर्ति पूजक उन्माद की दशाओं में वो नहीं कर रहे हो जिसके लिए आत्मिक वरदान दिए गए थे, अर्थात मनुष्यों से बात करना, बल्कि तुम्हारा यह उन्माद किसी परमेश्वर से बोल रहा है। कोई यह नहीं समझ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तुम मूर्ति पूजक रहस्यों में उलझे हुए हो। समझ रहे हो वह क्या कह रहा है? ये परमेश्वर के मस्तेरियन रहस्य नहीं है। ये वे रहस्य नहीं है जो पौलुस ने दिए। ये मूर्ति पूजकता के रहस्य हैं। जो व्यक्ति भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं बोलता। अब मैं तुम्हें एक बुनियादी अंतिम सत्य बताता हूं। सारे आत्मिक वरदान या आत्मा की सेवाएं मनुष्यों की सेवा करने या उनसे बात करने के उद्देश्य से दी गई। समझे? मनुष्यों के लिए। कभी भी कोई आत्मिक वरदान परमेश्वर के लिए नहीं दिया गया, बल्कि मनुष्यों के लिए। सभी वरदान मसीह की देह के निर्माण के लिए दिए गए हैं। वे एक दूसरे की सेवा के लिए होते हैं। परमेश्वर को हमारी ओर से कोई वरदान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वह पहले से पूर्ण है। और पौलुस कह रहा है, तुमने वरदान के मूल उद्देश्य को छोड़ दिया है, और वह यह है कि यह मनुष्यों के लिए है। पर जो तुम कर रहे हो वह मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि किसी परमेश्वर के लिए है। और यहाँ तुम्हारे पास अनार्थरस कंस्ट्रक्शन है, अर्थात लेख, आर्टिकल की अनुपस्थिति, न कि द गॉड, सच्चा परमेश्वर, बल्कि बेहतर अनुवाद होगा किसी परमेश्वर। दूसरे शब्दों में, तुम अपनी चेतना खोकर किसी परमेश्वर से संपर्क बना रहे हो और अपनी मूर्ति पूजक रहस्य बोल रहे हो। और तुमने आत्मिक वरदान का पहला सिद्धांत तोड़ दिया है, जो कि है, यह दूसरों के लिए है, अन्य जनों के लिए, मनुष्यों के लिए। परमेश्वर को इस तरह के उन्माद में बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनो, यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि आधुनिक करिश्माई आंदोलन इसी बिंदु पर गिरता है। वे कुरिन्थियों की गलती दोहराते हैं और सिखाते हैं कि भाषाओं का मुख्य उद्देश्य एक निजी प्रार्थना भाषा के रूप में परमेश्वर से बात करना है। और यही बात पौलुस यहां निंदा कर रहा है। वह कह रहा है, तुमने बिंदु ही खो दिया है। मूल बात यह है कि वरदान मनुष्यों से बात करने के लिए हैं, पर तुम्हारे वरदान किसी परमेश्वर से एक प्रकार की व्यक्तिगत संगति के लिए हो गए हैं, और कोई नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। और तुम मूर्ति पूजक रहस्य बोल रहे हो। परमेश्वर इस तरह से बात किए जाने की इच्छा नहीं करता। यह कभी भी परमेश्वर का उद्देश्य नहीं था कि उसे किसी ऐसी भाषा में बात की जाए जिसे बोलने वाला स्वयं ही नहीं समझता। अब तुम पौलुस की पत्रियों को पढ़ो, हर एक प्रार्थना को निकालो जो इन पत्रियों में की गई है। फिर जब तुम पूरा कर लो, पूरे बाइबल में की गई हर एक प्रार्थना को देखो। फिर देखो यीशु ने जो भी प्रार्थनाएं की उन सबको जांचो। फिर देखो यीशु ने प्रार्थना के बारे में जो भी बातें कही उन्हें पढ़ो और देखो क्या कहीं किसी समय किसी शब्द में यह कहा गया है कि प्रार्थना को कभी भी अस्पष्ट या अव्याख्यायित होना चाहिए। तुम कभी नहीं पाओगे।
असल में यीशु ने तो ठीक इसके विपरीत कहा। मत्ती 6:7 में सुनो यह बात, जब तुम प्रार्थना करो तो व्यर्थ की पुनरावृत्ति मत करो जैसा कि मूर्ति पूजक करते हैं। और जानो उस शब्द का अर्थ क्या है। व्यर्थ की पुनरावृत्ति यूनानी शब्द है बटालोजियो। लोजियो शब्द से आता है जिसका अर्थ है बोलना, और बाटा कोई असली शब्द नहीं है। यह अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं ओनोमाटोपोआया, जैसे हम कहते हैं मधुमक्खी भिनभिनाती है या जिप करती है या प्लेन गूं करता है, तो बट्टा कोई असली शब्द नहीं है, यह बस बकवास है। असल में यूनानी में यीशु कह रहे हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार मत बोलो बत्ता 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 या इच्छाएं मुरमुराते हुए मत जाओ। यही पूरी बात है। परमेश्वर उस प्रकार की संवाद में रुचि नहीं रखते। वो मूर्ति पूजकों की रीति है। दूसरे शब्दों में यीशु के समय में भी यह बकवास भरी प्रार्थनाएं, हकलाहट, अस्पष्ट शब्द जो मूर्ति पूजक अपने देवताओं को चढ़ाते थे, उन्हें पहचान लिया गया था। और यीशु कहता है, यही मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पिता से प्रार्थना करते समय करो। हमेशा हमें समझदारी के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हमेशा पौलुस कहता है, हमें समझकर प्रार्थना करनी है। हमेशा जो हम कहें वह हमें समझ में आना चाहिए और परमेश्वर से स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए। जब यीशु बगीचे में पिता से प्रार्थना करने गया तो उसने कोई स्वर्गीय भाषा में बात नहीं की। तो तुम क्यों करोगे? जब ईश्वर मनुष्य से संवाद करता है वह स्पष्ट भाषा में करता है। जब यीशु लाजर की कब्र के पास खड़ा था और उसे मृतकों में से जीवित करने वाला था, उसने प्रार्थना की और यूहन्ना ने उसकी हर एक बात सुनी और उसे उसी रूप में लिखा जैसा उसने कहा। वह स्पष्ट था। तुम यूहन्ना 17 पढ़ो, तुम सुनोगे यीशु और पिता के बीच की एक व्यक्तिगत प्रार्थना, पिता। ये सब कुछ बहुत स्पष्ट है, लेकिन सांसारिक कुरिन्थियों ने, जैसे आज के कुछ करिश्माई लोग, दिखावे, ध्यान आकर्षित करने, अहंकार बढ़ाने और भावुक भाषाओं के वरदान की लालसा के साथ इसे एक आत्मिकता का प्रतीक बना लिया था। वे कह रहे थे, ओह, मैं एक आत्मिक स्तर तक पहुंच चुका हूं, अब मैं अनंत परमेश्वर से अपनी निजी भाषा में बात कर सकता हूं। प्रियजनों, ये पूरी तरह मूर्ति पूजा है, शुद्ध मूर्ति पूजा। इसलिए वह कहता है, तुमने पूरे मुद्दे को ही चूक दिया है। तुम सच्चे वरदान के साथ मनुष्यों से नहीं बोलते, बल्कि किसी रहस्य में परमेश्वर से बात कर रहे हो। और वे रहस्य क्या थे? कुछ ऐसे गुप्त रहस्य जो केवल विशेष रूप से दीक्षित लोग ही जानते थे, और वह तभी मिलते थे जब तुम आत्मिक उन्माद में आ जाते, शरीर से बाहर हो जाते और अपने ईश्वर से जुड़ जाते, और फिर तुम्हें वे रहस्य मिलते। देखो प्रियजनों, एक बात जान लो, कलीसिया में हर कोई दीक्षित है। कलीसिया में हर किसी को सब रहस्य मिल चुके हैं, कोई रहस्य नहीं है। इसलिए वह कहता है, तुमने मुद्दा ही नहीं समझा। भाषाएं लोगों की सेवा नहीं करती। जिस तरीके से तुम कर रहे हो उस समय पर उन भाषाओं में नहीं, क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि तुम कह क्या रहे हो। लेकिन पद 3 देखो, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से बोलता है। यही मैं चाहता हूं कि तुम करो, क्योंकि तुम मनुष्यों से बोलोगे और 3 बातें होंगी, उन्नति, एडिफिकेशन, प्रोत्साहन, एक्सॉर्टेशन, और शांति, कंसोलेशन। तुम परमेश्वर का वचन बोलोगे और फिर क्या होगा? उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। पहली बात, वे आत्मिक रूप से उन्नत होंगे। दूसरी बात, वे नए प्रकार के व्यवहार के लिए उत्साहित होंगे। तीसरी बात, वे अपनी पीड़ाओं और दुखों में सांत्वना पाएंगे। यही मैं चाहता हूं कि तुम करो जब तुम एकत्रित होते हो। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन घोषित किया जाए। यही सत्य है। पद 4, जो अनजानी भाषा में बोलता है वह स्वयं की उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। कौन सा उत्तम है? कौन सा बेहतर है? पौलुस क्या कहना चाहता है? पूरे अध्याय का उद्देश्य क्या है? कलीसिया की उन्नति। स्वयं की उन्नति मुद्दा नहीं है। सुनो प्रियजनों, तुम्हें कभी भी कोई आत्मिक वरदान अपने लिए नहीं दिया गया, कभी नहीं। और यदि कोई व्यक्ति आत्मिक वरदान लेकर उसे अपने लिए उपयोग करता है तो उसने उस वरदान को भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि वह दूसरों के लिए है, देह को बनाने के लिए। तुम कह सकते हो, पर यहां लिखा है जॉन कि जो अनजानी भाषा में बोलता है वह स्वयं की उन्नति करता है।
हाँ, पर वह कलीसिया की उन्नति नहीं करता, और यही पूरा मुद्दा है। तुम कह सकते हो, अगर इसका अनुवाद हो जाए तो यह कलीसिया की उन्नति करता है। ठीक है, तब वह अनुवाद का वरदान था जो उन्नति करता है, न कि भाषाओं का वरदान। भाषाओं का वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि कोई नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो। यही वह कुरिन्थियों से कहता है। इस सब के बावजूद अगर असली वरदान का उपयोग होता, अगर कोई व्यक्ति असली चीज के साथ खड़ा होता, तब भी वह अपने आप में किसी की उन्नति नहीं करता जब तक कि उसका अनुवाद न हो। यही वह पद 5 के अंत में कहता है, सिवाय इसके कि कोई उसका अर्थ बताए ताकि कलीसिया को उन्नति मिले। और जानो क्या अद्भुत बात है, जब असली वरदान का उपयोग होता, जब वह एक चिन्ह होता, जब परमेश्वर सचमुच उसे उपयोग करना चाहता, और यदि वह कुछ मसीहियों के साथ हुआ, तो परमेश्वर हमेशा किसी को अनुवाद देने के लिए लाता था, ताकि वह कलीसिया के लिए अर्थहीन न हो जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कलीसिया में कोई भी चीज ऐसी हो जो उन्नति और निर्माण न करे। लेकिन जिस तरह कुरिन्थी इसे कर रहे थे, वह अव्यवस्थित था, और उन्होंने मान लिया था कि यह अपने आप में कलीसिया को उन्नति देगा। यह नहीं देगा। और जब लोग इसे केवल अपनी भलाई के लिए करते हैं, तो वे स्वयं की उन्नति करना चाह रहे होते हैं। और जानते हो, यह दूसरी विकृति है। तुम्हारा वरदान न केवल परमेश्वर के लिए नहीं था, वह तुम्हारे लिए भी नहीं था। वह उनके लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। और फिर भी डोनाल्ड जी, एक प्रसिद्ध करिश्माई, कहता है कि भाषाओं का प्रमुख उद्देश्य भक्ति है। और लैरी क्रिस्टेंसन कहता है, व्यक्ति भाषाओं में बोलता है मुख्यतः अपनी निजी भक्ति में। यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता और मूल्य है। देखा, यह पौलुस की बात से बिल्कुल विपरीत है। पहली बात, वह कहता है तुम्हारा वरदान परमेश्वर से बोलने के लिए नहीं है। दूसरी बात, तुम्हारा वरदान तुम्हारे लिए नहीं है। समझ रहे हो? पूरा मुद्दा यह है, यह उनके लिए है, उनके लिए है, उनके लिए है। इसलिए यदि तुम परमेश्वर की उन्नति करना चाह रहे हो, तो तुम गलत हो। अगर तुम अपनी उन्नति करना चाह रहे हो, तो तुम अकेले हो। और यहां थोड़ा व्यंग्य भी है, जो अनजानी भाषा में बोलता है, वह स्वयं की उन्नति करता है। पौलुस पहले ही उस आत्म उन्नति की बात को खारिज कर चुका है। चलो एक बार वापस चलते हैं। अध्याय 8 में मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। क्या सब व्याख्या करते हैं? और यूनानी भाषा की बनावट से जो उत्तर निकलता है वह है नहीं। पहला कुरिन्थियों 12:11। परंतु ये सब बातें वही एक आत्मा करता है, और अपनी इच्छा के अनुसार हर एक को अलग अलग बांटता है। आप कहेंगे, तो फिर पौलुस ऐसा क्यों कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब भाषा बोलो, जबकि उसे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता? यह हाइपरबोली, अतिशयोक्ति है, जैसे जोर देने के लिए कुछ असंभव बात कह देना। पहला कुरिन्थियों 7:7 यहां वह विवाह के विषय में कह रहा है, और कहता है, मैं चाहता हूं कि सब मनुष्य मेरी ही नाई हों, अर्थात कुंवारे रहें। क्या यह कोई वास्तविक आदेश है? नहीं, यह एक असंभव इच्छा है, जोर देने के लिए। ठीक वैसे ही पहला कुरिन्थियों 14 में वह यही कह रहा है। मैं इस विषय को छोटा नहीं कर रहा। कुछ तो ऐसा है कि मैं चाहता काश सबके पास यह सच्चा वरदान होता, लेकिन वह जानता है कि यह संभव नहीं है। यह जोर देने का तरीका है, ताकि वह यह भी कह सके कि परंतु मेरी वास्तविक चाहत यह है कि तुम भविष्यवाणी करो। क्यों? क्योंकि जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया को सुधारता है। जो भाषा बोलता है, जब तक उसकी व्याख्या न हो, वह किसी को नहीं सुधारता। जब तक अनुवाद न हो, वह कलीसिया के किसी काम का नहीं। और मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं, वे लोग जो सोचते हैं कि वे किसी गुप्त प्रार्थना भाषा में परमेश्वर से बात कर रहे हैं, उन्हें इससे कुछ लाभ नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें स्वयं नहीं पता कि वे क्या कह रहे हैं। न तो उनके मन में कोई समझ उत्पन्न होती है, न सीख मिलती है। बस एक अनुभूति होती है, एक भावना होती है। और मेरे प्रिय, मसीही विश्वास कभी भी भावनाओं पर आधारित नहीं रहा है, कभी नहीं। तो पौलुस कहता है, हाँ, एक सच्चा वरदान था, जैसा कि हमने कुरिन्थियों 13:8 में देखा, भाषाएं बंद हो जाएंगी। यदि तुम्हारे पास सच्चा वरदान है तो वह ठीक है, और इसका उद्देश्य भी था, जैसा कि हम अध्याय में आगे देखेंगे, एक चिन्ह के रूप में। परंतु जब कलीसिया इकट्ठा होती है, तब उद्देश्य यह होना चाहिए कि भविष्यवाणी हो, परमेश्वर का वचन सुनाया जाए।
इससे हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। एक, जब कलीसिया इकट्ठा होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? परमेश्वर का वचन सुनना, और हम इस पर पूरी तरह सही रास्ते पर हैं। और दूसरी बात, हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए ताकि कोई धार्मिक मूर्ति पूजक पद्धति परमेश्वर की पवित्र कलीसिया में प्रवेश न कर जाए, जैसे कुरिन्थ में हुई थी। एक रोचक बात है, पद 2 और पद 4 में जहां भाषाएं शब्द आया है, किंग जेम्स अनुवाद में उन्होंने अननोन, अज्ञात शब्द जोड़ दिया है, लेकिन पद 5 में उन्होंने नहीं जोड़ा। क्यों? ऐसा लगता है कि जब पौलुस एक वचन में भाषा की बात कर रहा था तो वह उनके आत्मिक उन्माद वाले बड़बड़ाहट की बात कर रहा था, जो एक तरह की ही आवाज होती थी। लेकिन जब वह बहुवचन में सही वरदान की बात करता है तो वह भाषाओं की बात कर रहा होता है, वास्तविक भाषाएं, जैसे कि प्रेरितों के काम में जब हर कोई अपनी अपनी भाषा में सुन रहा था। इसलिए पद 1 से 4 तक वह कहता है, तुम जो कर रहे हो वह गलत है, लेकिन पद 5 में जो सही वरदान है, अगर उसका अनुवाद हो वह ठीक है। प्रियजनों, हमें दो बातों को सुनिश्चित करना है। एक, हम जब एकत्र होते हैं तो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हों। 2, और हम चौकस रहें, शैतान की चालें नहीं बदली हैं, वह सदा कलीसिया में प्रवेश करने का प्रयास करता है। और ध्यान देना मेरे प्रिय, अगर तुम ऐसी किसी चीज की तलाश करते हो जो परमेश्वर नहीं दे रहा, तो तुम शैतान